नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज बात करेंगे नक्सलियों को मात, संवाद से बनेगी बात। छत्तीसगढ़ के उन तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे सरकार के ताबड़तोड़ नक्सल विरोधी अभियान के बाद नक्सली बौखलाहट छोड़ शांति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जिस तरह आत्मसमर्पण की तादाद लगातार बढ़ रही है, दूसरी ओर सरकार को पत्र भेज शांति वार्ता की दुहाई दी जा रही है। छत्तीसगढ़ से नक्सल खत्म करने को लेकर लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार की रणनीति धरातल पर दिख रही है। लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद पर नजर बनाए हुए हैं, फोर्स की संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं, ऑपरेशन तेज करते जा रहे हैं और ऐसे में नक्सली कहीं ना कहीं मात खाकर अब सरकार से वार्ता करने को तैयार है। एक बार शांति पत्र के माध्यम से नक्सलियों ने सरकार तक संदेश भी पहुंचाया कि सरकार और नक्सलियों के मध्य जो शांति वार्ता के लिए जो कमेटी बनाई है उसे आगे बढ़ाए। लेकिन सूबे के गृह मंत्री विजय शर्मा ने दो टूक कह दिया, अब हम किसी भी प्रकार की कोई कमेटी का गठन नहीं करने वाले हैं। बात होगी तो सीधे तौर पर होगी। अगर ऐसी कोई कमेटी नक्सली बनाकर आते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए मैं आश्वासन देता हूं। एक तरफ जहां नक्सली मुख्य धारा से जुड़ने की मांग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने साय सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि इस तरह की कोई वार्ता के लिए बात नहीं हुई, दूसरी तरफ गृह मंत्री बयान देते हैं कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। तो दोनों के बयानों में विरोधाभास है, दोनों को स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर नक्सलियों के साथ सांठगांठ के आरोप भी लगाए हैं। बहरहाल राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जो भी हो, लेकिन बस्तर सहित उन तमाम नक्सल के घर से लाल आतंक का खात्मा हो, यही सब चाहते हैं। यही वजह है कि लगातार अभियान को तेज कर दिया गया है। लेकिन सरकार का ये अभियान कितना कारगर साबित होगा, यही आज हम कार्यक्रम के जरिए समझेंगे और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको मामले को लेकर जो जुबानी जंग छिड़ी हुई है वो सुनवाते हैं। इस सब जोनल कमेटी के द्वारा जारी प्रेस नोट है जिसको इनके जारी किया गया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी इनके द्वारा। में एक बात कही गई है, जो लाइन मैंने हर बार कही वो लाइन इस पत्र में उल्लेखित है। इसमें इन्होंने लिखा है, हम स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, राशन दुकान आदि आदि लिखा है, इसका विरोध नहीं करते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा। इन्होंने एक बात और कही है कि सरकार और माओवादियों के बीच में शांति वार्ता के लिए बनी समिति के साथियों से हम अपील कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया को आगे लाएं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो ये कौन सी समिति है, ये कौन सी समिति है, स्पष्टता होनी चाहिए। हमने कोई, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का बड़ा स्पष्ट ये भाव है, न सरकार समिति बनाएगी न प्रतिनिधि नियुक्त करेगी, क्योंकि ऐसी सरकारों ने 100 बार किए हैं और असफल हुए हैं। और इसलिए बड़ी स्पष्टता है, बस्तर के गांव तक विकास के मार्ग प्रशस्त हों, इस पर सरकार प्रतिबद्ध है। दृढ़ता के साथ इस काम को किया ही जाएगा। गृह मंत्री के पास तो अमित शाह के आने से पहले भी पत्र आया था, पता नहीं वो पत्र असली था या नकली था, हमें तो नहीं पता। गृह मंत्री बोलते हैं कि उस जब गृह मंत्री के, केंद्रीय गृह मंत्री के आने से पहले जो पत्र आया था उसमें राज्य के गृह मंत्री कहते हैं कि हम तैयार हैं चर्चा के लिए। और मेरे ख्याल से कल या परसों मुख्यमंत्री का जवाब भी आया कि इस तरह का कोई वार्ता के लिए बात ही नहीं हुई है। फिर राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों में ही विरोधाभासी है, दोनों की बयानों में। फिर आखिर सही कौन बोल रहा है, गृह मंत्री विजय शर्मा जी सही बोल रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री जी सही बोल रहे हैं? तो दोनों को इस पे स्पष्ट करना चाहिए। जनता पार्टी की हम लोगों ने यहाँ देखा, प्रदेश में 15 साल उनकी सरकार थी, पूरी तरह से मिली जुली हुई सरकार थी। उनके जितने बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, आज भी प्रदेश की जनता को अच्छी तरह से याद है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नक्सलियों से सांठगांठ करी हुई थी। और आज हमारे बड़े नेताओं का जो आज प्रथम पंक्ति के हमारे प्रदेश के सारे नेताओं की हत्या नक्सलियों ने करी। तो ये इस तरह की बातें करके वो प्रधानमंत्री जी लगता है कि पूरा खिसिया रहे हैं। आज मुझे लगता है कि वो आरएसएस कार्यालय से, मुख्यालय से होकर के आए हैं। कहीं न कहीं उनके साथ कोई घटना घटी होगी और उसी का असर जो है छत्तीसगढ़ को वो परस रहे हैं।
तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा से जुड़ गए हैं रविंद्र सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल चौहान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा रविंद्र सिंह जी आपसे। एक और भाजपा के तमाम नेता, चाहे सरकार में हो या फिर पार्टी के नेता हो, लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम 2026 तक लाल आतंक का पूरी तरह छत्तीसगढ़ की धरती से खात्मा कर देंगे, नक्सलवाद को मिटा देंगे। लेकिन वहीं कांग्रेस अब ये निशाना साध रही है, ये आरोप लगा रही है कि आपकी खुद की साठगांठ नक्सलियों के साथ है। गलत बात। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है एकदम शर्मसार, निंदनीय है। राजनीति करने के लिए बहुत सारे विषय हैं, कम से कम राज्य हित और राष्ट्र हित के मामलों पे कभी भी राजनीति नहीं करना चाहिए। एकदम गलत बयानबाजी है। और रही बात 31 मार्च 2026 तक का जो हमारा लक्ष्य है, नक्सलियों को छत्तीसगढ़ से नहीं पूरे भारत से मुक्त करने का 100% करेंगे। और यही कारण है कि हमारी इच्छा शक्ति, हमारे अदम्य साहस को और हमारे जवानों की जागरूकता है, उससे देख के नक्सली ना, सही मायने में कहूँ तो मुझे लगता है छद्म पत्रकार वार्ता या छद्म शांति वार्ता की बात कह रहे हैं। क्योंकि इनकी जो भाषा शैली है, यदि वो शांति वार्ता का सही तरीके से पहल करते हैं तो दिल खोल के हम स्वागत करते हैं। कभी हम शांति के मामले से पीछे नहीं हटेंगे। गोली उन्होंने चलाना शुरू किया, नक्सलियों ने, कभी भी क्या कहते हैं सेना या मतलब जवानों ने किए। मैं एक दो भाषा जो शैली है उनकी उसमें बात करता हूँ। उन्होंने क्या कहा, जो अभी नक्सल क्षेत्र में जो चल रहा है, इस हत्याकांड को रोकना चाहिए। आप भाषा और शैली पढ़िए ना नक्सलियों का, ये हत्याकांड है। और आप जो मारते हैं, जो ग्रामीणों का आईईडी से पैर टूटता है, विकलांग होते हैं, आप जन सभा लगा के उनको बगैर न्यायालय के आदेश के मार देते हैं, वो क्या है? आपकी भाषा शैली हत्याकांड। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये शांति वार्ता चाहते नहीं। दूसरा, पुलिस हमारे दुश्मन नहीं है। अरे कितने पुलिस वालों को आपने उड़ाया है, वो बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, शांति व्यवस्था बहाल कर रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुसार क्या कहते हैं, आपको निर्वाचन प्रक्रिया में लाने के लिए प्रतिबद्ध होकर सुदूर जंगलों में काम कर रहे हैं, उनको मारते हैं। और आज जो ये चल रहा है उसको आप हत्याकांड कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं गृह मंत्री जी को? इस हत्याकांड को रोकना चाहिए। ये हत्याकांड नहीं है, ये ना शांति व्यवस्था बनाने के लिए किया गया प्रयास है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा है, हम अपील करते हैं। किनसे अपील करते हैं? जनवादी, बुद्धिजीवी, मानवाधिकार और सामाजिक पत्रकारों से अपील करते हैं कि शांति वार्ता करने के लिए अनुकूल माहौल बनाएं। ये कौन लोग हैं भैया, जरा बता दो। ये आपके द्वारा नियुक्त किए हुए लोग हैं क्या? और दूसरा, हमें वार्ता करने के लिए, जैसे कि हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि एक शांति समिति बनी है, गृह मंत्री जी ने खंडन कर दिया, सरकार और नक्सलियों के बीच ऐसी बातचीत करने के लिए कोई शांति समिति नहीं बनी है। ये किसको बोलते हैं नक्सली? कौन है वो? सामने तो आए, नाम बताए कौन कौन है उनके शांति वार्ता समिति में। हम तो नहीं जानते। और यदि आपको शांति की बात करना है, वार्ता करना है, एकदम सकारात्मक माहौल में बात करिए। हम आपसे दुगना, आप एक कदम बढ़ाएंगे, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दीपक वैद्य तो कह रहे हैं कि जो राज्य के गृह मंत्री है उनका कुछ अलग बयान आता है, जो प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री शाह है, उनका कुछ अलग बयान आता है। दोनों में ही विरोधाभास देखने को मिल रहा है। वही क्या विरोधाभास है? 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, ये कोई विरोधाभास है क्या? और रही बात शांति वार्ता की, हम तो खुद कह रहे हैं वो सही तरीके से पहल करें, छोड़े बंदूक, आइए बात करने के लिए। और गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा आपके जितने लोग बात करने के लिए आएंगे। जी रविंद्र जी, बड़ी बात क्या होगी? और उसके बाद के तहत करेंगे तो ऐसा नहीं होता। मैं कह रहा हूँ कि यदि आप शांति वार्ता के लिए आ रहे हैं तो पूरे साफ हृदय से आइए, हम भी उतने ही साफ हृदय करेंगे। लेकिन आप निरपराध और बेकसूर ग्रामवासियों को मारेंगे और उसके बाद युद्ध भी करते रहेंगे, मैं युद्ध शब्द का इस्तेमाल, तो ये ठीक नहीं है। आप आइए, आपका स्वागत है शांति वार्ता। और मैं एक बात और कह रहा हूँ, इतना अच्छा माहौल चल रहा है देश में, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य है। कांग्रेस को बगैर राजनीति के इस मामले में पूरी तरह साथ देना चाहिए। ये जो बोलते हैं ना नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, किंतु परंतु, इस किंतु परंतु से हटिए भैया। 50 सीट की राजनीति कर लीजिए, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्लीज, मैं तो कांग्रेस के लोगों से भी अपील कर रहा हूँ, प्लीज 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 इनको खत्म करने में मदद। चलिए जवाब ले लेते हैं, अनिल जी से जवाब ले लेते हैं। अनिल जी से जवाब ले लेते हैं। अनिल जी, राजनीति क्या आवश्यकता क्या है राजनीति की? नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, लाल आतंक के खिलाफ आपने भी लड़ाई लड़ी है, आपने भी मुहिम एक छेड़ी थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको आगे बढ़ा रही, तो ये तो अच्छी बात है, आपको साथ देना चाहिए। महोदय, आपको, हमारे बहुत ही विद्वान प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी को और स्वदेश न्यूज के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। हमारा कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने एक दिन पहले कहा कि इस तरह की कोई पेशकश नक्सलियों द्वारा नहीं की गई है। गृह मंत्री जी अगले दिन कहते हैं कि साहब पत्र आया है और पत्र का लब्बो लुआब ये है।
सवाल इसका नहीं है कि नक्सली क्या लिख रहे हैं, वो तो डिप्लोमेसी करेंगे, दूषित कूटनीति करेंगे, गांव वालों को भड़काएंगे, वनांचल के लोग भड़कें, ऐसा प्रयास करेंगे। वो ये बताएंगे कि सरकार ही गलत है, हम साहब अच्छे हैं। ये तो नक्सलियों की पुरानी नीति है। वो ग्रामीणों को गुमराह करने के लिए ऐसे संवेदनशील पत्र लिखते हैं और इस तरह की बात दिखाने की कोशिश करते हैं, हम तो वार्ता को तैयार हैं, सरकार ही ऐसा कर रही है। देखिए, नक्सलियों, दुर्दांत नक्सलियों में और लोकतंत्र के हिमायतियों में हमारे सुरक्षा बलों पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। हम लोकतंत्र, संविधान और तो आपको क्या लगता है सुरक्षा बलों पर राजनीतिक दबाव है? क्या आप ये बात कह रहे हैं? 200% है साहब, वही तो मैं आपको कह रहा हूं। लोकतंत्र, विधि और जो संविधान की मर्यादा है, उस मर्यादा में काम करना सरकार का दायित्व है, नक्सलियों का नहीं। नक्सली तो दुर्दांत हैं, वो तो वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा मानवता को कलंकित किया है। सवाल इसका है कि विश्वास और विकास का वातावरण तब बनेगा जब सरकार पारदर्शिता से कदम उठाएगी, हमारे मंत्रियों के बयान में विरोधाभास नहीं होगा, एक भी निरीह आदिवासी का बाल बांका ना हो, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। अब देखिए, प्रयास समुचित होना चाहिए और उस प्रयास की सबसे बड़ी कड़ी यह है कि कोई कहता है कि साहब मेरा नुकसान हो गया गलती से, मैं नक्सली परिवार से नहीं जुड़ा हूं, तो उसकी विधिवत जांच हो जाए, उसको जो कंपनसेशन है वो दे दिया जाए और ये फाइंडिंग निकाली जाए कि हम कैसे ऐसा कार्यक्रम करें कि ऐसे निरीह लोगों को नुकसान ना हो, तब तो विकास और विश्वास का वातावरण बनेगा। अब दूसरी बात देखिए, जो आपने एक बात कही कि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी पहले नक्सलियों से साठगांठ रखती थी, अब क्या हो गया। मैं इस विषय पे आ रहा हूं। देखिए, राजनीति का विषय नहीं है। 2005 में ऑफिशियली केंद्र सरकार ने कहा और राज्य सरकार ने भी माना कि 3 ब्लॉकों में नक्सलवाद है। 2018 में वो 20 जिलों में पहुंच जाता है साहब। 2007 से 18 तक जो वारदात होती है, इन 11 सालों में नक्सली हमारे सुरक्षा बलों को उनके कैंप में घुस घुस के उनकी शहादत हो रही है और नक्सली उनको लगातार मार रहे हैं और सरकार मौन है। और इसमें 2014 से 2018 वाला जो बैच है वो डबल इंजन की सरकार का है। वो तो 2018 में हम सरकार में आए, कोविड 2 वर्ष था, उसके बाद भी नक्सल पुनर्वास नीति बनी, कम से कम 1200-1300 लोगों को एक जस्टिस के नेतृत्व में बने आयोग की सिफारिश पर रिहा किया गया, लोहंडी गुंडा में जमीन वापस की गई, 350 स्कूल खोले गए, आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ा गया और नक्सलियों को बंदूक से जवाब भी दिया गया। हम सरकार के उस हर कदम के साथ खड़े हैं जिसमें लोकतंत्र मजबूत हो, न्याय हो और न्याय होता हुआ दिखे भी। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कहती है, हमारा संविधान की मूल अवधारणा भी है। नहीं, लेकिन अब तो कार्रवाई लगातार की जा रही है। आपने पुराने तमाम सारे आंकड़े गिना दिए, लेकिन अब अगर हम 1 साल के पिछले की बात करें तो मेरे पास भी कुछ आंकड़े हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूं। अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो 953 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं इन 5 सालों में। वही 239 को ढेर कर दिया गया, यानी कि उनका एनकाउंटर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब सरकार जो है उसने अपनी जो कार्रवाई है वो तेज कर दी है। सुरक्षा बलों ने जो है वो जो माओवादियों के जो अड्डे थे, जो उनके इलाके हैं, उन पर सीधी कार्रवाई वहां पर शुरू हो गई है। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि कोई देश का जो गृह मंत्री है वो भी ऐसे सुदूर क्षेत्रों में वहां पर पहुंच रहा है जो बहुत ज्यादा अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र माने जाते थे। तो कहीं ना कहीं अब आपको इस बात की तो सराहना करनी होगी ना। नहीं, हम तो सराहना कर रहे हैं साहब। ये जो 5 सालों में आपने आंकड़ा बताया, ये तो अभी 23 में सरकार में आया ना, वो भी नवंबर लास्ट में। तो 5 सालों के आंकड़ों में ही ये फेरबदल क्यों आया? आप इसको सोचिए ना, किसने आधारशिला रखी कि नक्सलियों से मुक्त हो ये प्रदेश? किसने आधारशिला रखी कि लोकतंत्र मजबूत हो? सवाल ये है। तो देखिए, अगर मैं कहता हूं मुझे राजनीति किसी विषय पर, लेकिन 1 साल में 239 नक्सलियों का एनकाउंटर भी किया गया, इस बात को नकार नहीं सकते आप। नकार नहीं रहा हूं, मैं तो बिल्कुल सुरक्षा बलों के शौर्य को भी प्रणाम कर रहा हूं और स्वागत करता हूं कि नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सिर्फ 2 सवाल उठा रहा हूं साहब। एक, जब 12 नक्सली एक बार मरे थे तो 6 के लिए गृह मंत्री जी ने रिकॉर्ड दिया बकायदा। 6 जो मरे उस पर ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में आगे कहा साहब जांच करा लो, इसमें ग्रामीण भी है। सरकार ने कहा हम कोई जांच नहीं कराएंगे। हमारा कहना है लोकतंत्र अकड़बाजी से नहीं चलता साहब। लोकतंत्र के लिए आपको लिबरल रहना होगा। एक भी आदिवासी अगर सवाल उठा रहा है, चलो जांच करा लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम कौन सा कह रहे हैं किसी को? चलिए रविंद्र जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, रविंद्र जी से जवाब लेते। रविंद्र जी, हमारा एक चीज कहना है, 2007 से 18 क्यों इतना बढ़ने दिया गया? अनिल जी आप थोड़ा सा रुके। रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रविंद्र जी। अद्भुत बात है जी। ये बोलते हैं नक्सलवाद को क्यों बढ़ने दिया गया। अरे भैया, ये श्रेय की बात नहीं है, ये नक्सलवाद के समापन के लिए नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ।
कि मेरे में बढ़ गया, तुम्हारे में बढ़ गया। आज सबसे बड़ी बात है उसके समापन की ओर जा रहा है, और आप प्रश्न पे प्रश्न उठा रहे हैं कि एक भी आदिवासी ने कोई प्रश्न उठा दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो एक भी क्या बोलते हैं, सैकड़ों आदिवासी मारे जाते हैं इन नक्सलियों के द्वारा, जन अदालत लगा के मारते हैं, तब क्यों नहीं बोलते हो? और कौन सा मानवाधिकारवादी और कौन सा है और कौन निरीह है? आप बोल रहे हैं निरीह लोग मारे जा रहे हैं, कौन निरीह है आप तय करेंगे क्या? वो जो जन अदालत में पेड़ में बांध के जिनको मार देते हैं वो निरीह है या मारने वाले नक्सली निरीह है? किसको अधिकार है मारने का? अरे जो संविधान का विरोध करेगा, जो संविधान के अनुसार नहीं करेगा, उसको पुलिस मारेगी तो कर्तव्य और फर्ज निभाएगी। ये नक्सली मार के अपना कर्तव्य। रविंद्र जी, अभी अनिल जी ने एक और बड़ी बात कही थी कि सुरक्षा बल दबाव में काम करते हैं। ये एकदम गलत बात है। मेरे को अनिल जी से ना इस बात के लिए एकदम मतभेद है कि नक्सल जवान के ऊपर क्या दबाव होगा, क्या दबाव होगा बताइए? जब वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे तो दबाव था कि आप मत करो। आज उनको कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2026 तक करेंगे तो अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। हम क्या उनको दबाव डाल देंगे? दबाव डाल लेंगे तो हमारे से नहीं जाएंगे। एकदम अपनी मन गढ़ंत की बात करते हैं। देखिए कांग्रेस की 3-4 बातों का मैं उल्लेख करता हूँ जो शर्मनाक है ना। एक, जब नक्सलवाद समाप्त होने जा रहा है तो कांग्रेस के लोग क्या बोलते हैं, 10 साल से अमित शाह जी क्या कर रहे थे? यदि हम अभी ना करें तो बोलेंगे 20 साल से क्या कर रहे थे। जब उपयुक्त समय है, जब उचित समय है, तब किया जाता है। आप टाइमिंग पे प्रश्न उठाते हैं, आप कार्रवाई पे प्रश्न उठाते हैं। और अफसोस की बात है अनिल जी, आप हाईकोर्ट के वकील हैं, बोलते हैं उसके बाद क्या कहते हैं कि संविधान में जो कहा गया है न्याय होते भी दिखना चाहिए। किसके लिए न्याय होते दिखना चाहिए? नक्सलियों के लिए न्याय होते दिखना चाहिए। ये हम उनके लिए न्याय करते दिखेंगे? वो हमारे लोगों को मारते रहे और हम दुनिया को दिखाए न्याय होते दिख रहा है और हमारे जवान शहीद होते रहे। किससे संविधान की बात करेंगे? कौन से न्याय की? बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब ये जरूर हो गया है कि नक्सलों के खिलाफ जो कार्रवाई लगातार जारी है प्रशासन की और सुरक्षा बलों की, वो और तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। फिलहाल समय सीमा के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो नक्सलियों के खिलाफ जो सरकार की कार्रवाई है वो लगातार जारी है और 2026 तक जो राज्य और केंद्र ने सपना देखा है पूरे प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने का, उसकी ओर अब जो सुरक्षा बल है वो अग्रसर नजर आ रहे हैं। स्वदेश न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें SwadeshLive.com पर।